बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की वीडियो में हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, इसका हमने ग्राफ बनाना है, ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसको फंक्शन बना लेंगे, यानी y के इक्वल लेट कर लेंगे। लेट y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, इसको बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हमने सॉल्व करना है। ठीक है, इसको वर्टेक्स की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना उसमें लेके आना है, ताकि हमारा वर्टेक्स वाला पॉइंट जो है ना वो हम निकाल सकें। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये जो हमारा एक्स स्क्वायर है इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, इसको हम 1 बनाएंगे। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, हम 2 से इसको डिवाइड कर दें या 2 इसमें से हम कॉमन ले लें, तो ये हमारे पास हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 13/2x। जब 2 कॉमन लेंगे तो 2 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है सबके साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 2 3 6। अब यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 हो गया। हमने अब x के साथ वाले जो रकम है उसका हमने लेना है हाफ। हाफ का लेके फिर उसका स्क्वायर हम सब ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ठीक है, तो 13/2 इसका हाफ मतलब मल्टीप्लाई करना है हमने इसको 1/2 से। 13/2 टू 4। 13/4 का स्क्वायर जो है वो हमने अब बोथ साइड सॉरी हमने इसको ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13/2x प्लस 13/4। इसका स्क्वायर हमने ऐड भी कर दिया और इसको हम साथ ही सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। अब ऐड और सब्ट्रैक्ट हम अपने पास से कर रहे हैं, तो देखिए अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल होके हमारे पास फिर यही वाली रकम बच जाएगी। ठीक है, +3। अब ये देखें कि हमारे पास ये यहां से लेके यहां तक जो है ये हमारा कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू पहली रकम स्क्वायर वाली, फिर बाद में दूसरी रकम और दरमियान वाली रकम का साइन, ये हमारे पास बन जाएगा कंप्लीट स्क्वायर। आगे 13 का स्क्वायर हमारे पास होता है 169 और 4 का 16 प्लस 3। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। 169 को हम डिवाइड करेंगे 16 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10.56। ये सारा हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। ये है 10.56 प्लस 3। ये प्लस माइनस माइनस, तो इसमें से हम माइनस करेंगे 3 को। हाँ। तो ये हमारे पास हो जाएगा 7.56 माइनस आएगा क्योंकि 10 हमारा बड़ा है, 7.56 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 जो है हम इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसके साथ भी कर देते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 13/4 इसका स्क्वायर माइनस, जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 15.125। ठीक है, अब हम इसको जो हमारे पास स्टैंडर्ड है ना एक फॉर्म, उसके साथ इसको जो कंपेयर कर लेते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। ठीक है, और जो हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड है फॉर्म वो इस तरह से y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच इसका स्क्वायर प्लस के, ये हमारे पास हो जाएगी नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसको हम कंपेयर कर लेते हैं। Comparing 1 and 2 we get vertex is equal to, vertex हमारे पास क्या होता है h के, h हमारे पास क्या है, यहाँ से
कंपेयर करेंगे ना तो यहाँ से ये 13/4 और यहाँ पे हमारे पास है माइनस, ठीक है, लेकिन यहाँ प्लस है तो ये माइनस साथ आएगा इसके। उसके बाद है के, तो के इसके इक्वल है, देखिए के प्लस है लेकिन ये माइनस है तो इसका भी साइन साथ आएगा 15.125। तो हमारे पास ये पॉइंट में है तो हम इसको भी डिवाइड कर लेंगे 13/4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.25 माइनस 3.25 और माइनस 15.125, ठीक है। ये हमारे पास आ गया है वर्टेक्स। वर्टेक्स हमने निकाला है कि जहां से हमारा ग्राफ जो है वो टर्न लेगा, यानी इसमें भी देखिए हमारा जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का वो पॉजिटिव है, तो हमारा जो ग्राफ बनेगा, पैराबोला बनेगा, वो अपवर्ड बनेगा, ठीक है। तो बाकी पॉइंट्स हम फाइंड करते हैं, उसके लिए हम जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने टेबल बनाया था, तो उसके लिए यहाँ पे भी हम टेबल बनाएंगे। तो हम x की वैल्यू जो है वो पुट करते जाएंगे और y की वैल्यू हमारे पास निकलती आएगी। अच्छा, हम ना इसको x इज इक्वल टू -6 से स्टार्ट करेंगे। वो क्यों? क्योंकि x हमें पता है कि y जो है वो हम 0 से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे y हमारा 0 आता है हम x की वो वैल्यू कंसीडर करते हैं, और जहाँ पे हमारा अगेन y 0 होता है वहां पे हम इसको स्टॉप करते हैं। तो हमारा जो है वो y हमें 0 मिलेगा x इज इक्वल टू -6 पे, ठीक है। तो पहले हम जब हमारे पास x जो है वो -6 हो तो फिर देखते हैं हमारे पास y क्या होगा। y इज इक्वल टू, y हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6, ठीक है। अब यहां से हमारे पास हम -6, जहां जहां x है वहां वहां -6 पुट कर देंगे, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू -6 का स्क्वायर प्लस 13 इंटू -6 प्लस 6। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई 6 कितने हो जाएंगे हमारे पास 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस 78 प्लस 6। तो जब इसको हम सारे को कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास 0 आ जाता है। उसके बाद 6 के बाद हमने पुट करना है x इज इक्वल टू -5। जब x को हम -5 पुट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्र की जगह पे -5 का स्क्वायर प्लस 13 इंटू -5 प्लस 6। तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 5 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 प्लस माइनस 13 को 5 से करेंगे तो 65 और प्लस 6। अब ये इनको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा -9, ठीक है। इसी तरह से अब -4 पुट करेंगे, -3 -2 -1, और इसी तरह से हम अपनी वैल्यूज जो है वो y की ड्राइव करते जाएंगे। हाँ जी, यहाँ पे देखें x इज इक्वल टू -4 करेंगे अब हम पुट, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू -4 का स्क्वायर प्लस 13 इंटू, जहां जहां पे x है वहां वहां पे -4 आ जाएगा, और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू मिलेगी -14। इसी तरह से जब हम -3 पुट करते हैं तो इस सारे को जहां जहां पे x है वहां वहां पे हमने क्या लिख दिया -3, और जब इसको हमने कैलकुलेटर के साथ कैलकुलेट किया तो ये हमारे पास -15 आ गया। इसी तरह से हमारे पास -2 पे -12 वैल्यू निकली है, और -1 पे जो है वो 5, और उसके बाद 0 पे हमारे पास आई है +6, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए यहाँ पे 0, तो 0 के लिए -1 और 0 के दरमियान में हम एक वैल्यू लेंगे -1/2। जब हम -1/2 यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास y 0 आ जाएगा, ठीक है। 0 से हमने स्टार्ट लिया इसका, और 0 पे जो है वो यहाँ पे एंड हो गया। तो यहाँ पे हम करेंगे इसको स्टॉप, हम अपना टेबल बनाते हैं और ग्राफ की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये हमारे पास बन गया है टेबल, जिसमें हमने x की वैल्यूज को पुट किया और y की वैल्यूज थी वो हमारे पास आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास x की भी जो सारी वैल्यूज हैं वो माइनस में है, और y की भी माइनस में है, ठीक है। तो इसलिए मैंने जब ग्राफ बनाया है तो अपनी जो माइनस वाली साइड है, जो माइनस वाला अपना एक्सिस है, उसको थोड़ा सा बड़ा रखा है, ठीक है।
एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा रखा है। अब यहाँ पे हम अपने फर्स्ट पॉइंट्स लेते जाएंगे और इनको ड्रा करते जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले है हमारे पास, पहला पॉइंट है हमारे पास -6 और 0। ठीक है, -6 हमने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लेना है और 0 वाई एक्सिस के अलॉन्ग लेना है। अब यहाँ पे देखें, ये है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग -6 और वाई हमें पता है कि एक्स एक्सिस के हर पॉइंट पे वाई जो है वो 0 होता है, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है वो यही बनेगा, -6 और 0। ठीक है, अगला पॉइंट जो है वो है हमारे पास -5 -9, -5 -9, यानी एक्स पे हमने लेना है -5 और इधर से लेना है -9। तो -5 पे हम स्केल रखेंगे और इधर से 8 और 10 के दरमियान में आएगा 9, तो ये बिल्कुल सेंटर पे हमने यहाँ पे इसको, ये आ गया -5 और -9। ठीक है, उसके बाद हमारा है अगला -4 और -14, तो -4 पे स्केल रखेंगे और -14 के बिल्कुल सामने इसको पॉइंट आउट करेंगे हम, ये। ठीक है, -4 और -14, फिर उससे अगला जो पॉइंट है हमारे पास वो है -3 और -15, -3 -15, ये रहा -3 और 15 जो है 14 और 16 के दरमियान में आएगा, तो यहां से बिल्कुल सीधा इसको, ये -3 -15। उसके बाद अगला जो हमारा पॉइंट है वो है 2। नेक्स्ट हमें लेना है -2 और -12, -2 पे रखेंगे स्केल अपना। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट, और ये है हमारा -12 यहाँ पे, -2 -12। अगला पॉइंट है हमारा -1 और -5, -1 और -5 कहाँ पे होगा, 4 और 6 के दरमियान में, तो यहाँ पे आएगा हमारा ये पॉइंट, -1 -5। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगला है 1 -1/2 और 0। -1/2 कहाँ पे होगा, 0 और -1 के दरमियान में। ठीक है, 0 और -1 के दरमियान में यहाँ पे ये पॉइंट बनेगा हमारा, ये बनेगा 0, यहाँ पे लिख लेते हैं 0 -1/2। ठीक है, उसके बाद हमारा वर्टेक्स, वर्टेक्स हमारे पास क्या निकला था, माइनस, वर्टेक्स था हमारे पास, ये देखें, -3.25 और -15.125, यानी हमने लेना है -3, एक्स एक्सिस पे हमने लेना है -3.25, थोड़ा सा -3 से आगे यहाँ पे। ठीक है, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमने लेना है -15.125, ये बनेगा हमारा तकरीबन 15 पॉइंट, यहाँ 15 है और 0.125 जो है वो उससे नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा तकरीबन जो है वो यहाँ पे बनेगा पॉइंट। ठीक है, ये हमारा हो गया टर्निंग पॉइंट, -3.25 -15.125। ठीक है, अब हम इसको सारे जो हमारे पॉइंट्स हैं उनको हम ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा ग्राफ। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, इसको यहाँ तक लेके आते हैं, यहाँ से यहाँ। ठीक है, फिर ये हमारा टर्निंग पॉइंट है, यहाँ से होते हुए हमें टर्न लेना है यूं, यहाँ से फिर इसको इसको इसके साथ, इसको हमने इसके साथ मिलाना है, फिर हमारा ये वाला पॉइंट, और इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर देंगे ऐसे ही, और यहाँ से भी थोड़ा सा ऊपर कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो पैराबोला बन जाएगा।
अब जहाँ पे हमारा ये जो एक्स एक्सिस कट हो रहा है, ये यहाँ पे हमारे सोल्यूशन सेट है। ठीक है, तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या बन जाएगा, यहाँ से देखें -6 और यहाँ से -1/2, -6 -1/2। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ, फोर्थ पार्ट की तरफ। हाँ जी, ये है हमारा पार्ट नंबर 4x² + 12x - 27। तो यहाँ पे भी हमारा x² का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, पॉजिटिव है, तो हमारा ग्राफ जो है वो अपवर्ड बनेगा। तो यहाँ पे पहले हम इसको फंक्शन बना लेंगे, लेट y इज इक्वल टू 4x² + 12x - 27। ठीक है, अब इसको हमने सॉल्व करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो y इज इक्वल टू, सबसे पहले हम इसको 1 बनाएंगे, 4 कॉमन ले लेंगे, x² + 4 312 x - 27/4। अब हमने क्या करना है, x का कोफिशिएंट का हाफ करना है, 3 है, जिसको 2 पे डिवाइड करेंगे 3/2 हो जाएगा। ये हमारे पास 3/2 हो जाएगा। इसका हमने स्क्वायर जो है वो ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। +3/2 का स्क्वायर और -3/2 का स्क्वायर, -27/4। अब ये देखें, हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा। ये x और ये स्क्वायर वाली रकम 3/2 और इसका साइन प्लस आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसका स्क्वायर 4 वैसे ही रहेगा साथ, माइनस इसका स्क्वायर खोलेंगे 3 3 9/2 to 4 -27/4। -9/4 हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, ये पॉइंट में ले आते हैं आंसर, ताकि हमें ये सॉल्व करना जो है वो आसान हो। 9/4 ये हमारे पास आ जाएगा 2.25 -27/4, ये हमारे पास आ जाएगा 6.75। ठीक है, अब दोनों माइनस के हैं तो ये प्लस हो जाएंगे हमारे पास, और ये आ जाएगा 9। x + 3/2 इसका स्क्वायर माइनस ये हमारे पास क्या बना था 9। ठीक है, अब 4 को अंदर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 इंटू एक्स + 3/2 का स्क्वायर, और 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब जो इसकी स्टैंडर्ड है ना फॉर्म, वो हम लिख लेते हैं। वो हमारे पास क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच इसका स्क्वायर, और ये हमारे पास है प्लस के। हम 1 और 2 को कंपेयर करेंगे, यहां से हमें वर्टेक्स मिलेगा, वर्टेक्स है हमारे पास एच के, तो एच हमारे पास देखें यहाँ से 3/2 है, तो माइनस है तो यहाँ पे प्लस है, माइनस आ जाएगा, -3/2, और प्लस है तो -36 आ जाएगा। ठीक है, इसको भी हम डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.5।
ठीक है, ये हमारे पास वर्टेक्स हो गया। अब हम बाकी के पॉइंट्स जो है वो फाइंड कर लेते हैं। हम x की वैल्यूज पुट करते जाएंगे और y की वैल्यू हमारे पास निकलती आएगी। अच्छा, ये हमारे पास फंक्शन है, ठीक है। हमारे पास जो y की फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे आएगी ना, हमने -5 से स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। जब हमारे पास x जो है 0 तो बहुत दूर जाके आएगा, तो x इज इक्वल टू हम लेते हैं -5। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 4 इंटू -5 का स्केयर प्लस 12 इंटू -5 -27, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, 5 5 25, 25 को 4 से करेंगे तो 100 प्लस माइनस -60 -27, तो ये हमारे पास निकल आएगी 13 इसकी वैल्यू, ठीक है। उसके बाद हम x को लेंगे -4, y इज इक्वल टू 4 इंटू -4 का स्केयर प्लस 12 इंटू -4 -27, ठीक है। 4 4 16, 16 4 64, 48 और माइनस का 27, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 11। अब देखिए -4 और -5 और -4, यहाँ पे हमारे पास 0 नहीं आया, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं, x इज इक्वल टू -3 पे हम पॉजिटिव से डायरेक्ट जो है वो नेगेटिव में आके शिफ्ट हो गए हैं। -3 पुट करेंगे तो 339 36 -36 -27, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कैंसिल होके तो माइनस का 27 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से x इज इक्वल टू -2, तो y हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 इंटू -2 का स्केयर प्लस 12 इंटू -2 -27, ये हमारे पास हो जाएगा 2 2 4 4 4 16 प्लस -12 टू 24 -27, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस प्लस माइनस का 35 आ जाएगा हमारे पास ये, ठीक है। x इज इक्वल टू -1 जब हम करेंगे तो y इज इक्वल टू 4 इंटू -1 का स्केयर 12 इंटू -1 -27, 4 1 4 प्लस -12 1 12 -27, तो जब हम इसको प्लस माइनस करेंगे तो ये भी हमारे पास -35 आ जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू 0, जब हम इसको 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 4 इंटू 0 12 इंटू 0 -27, तो 4 0 0 12 0 0 -27, तो ये माइनस का 27 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसमें +1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू 4 इंटू 1 का स्केयर प्लस 12 इंटू 1 प्लस 1 है तो -27, 4 4 60 1 1 का स्केयर लेंगे 1 4 1 4 12 1 12 -27, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 11। अब देखिए वैल्यूज रिपीट होना शुरू हो गई हैं, 35 35 27 -27 फिर -11 -11, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम, x इज इक्वल 2 पुट करते हैं, हमारे पास क्या आता है, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू हम 2 पुट करेंगे तो 4 इंटू 2 का स्केयर 4 इंटू 2 का स्केयर प्लस 12 इंटू 2 -27, तो ये हमारे पास 2 2 4 4 4 16 प्लस 24 -27, तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस का 13। अब देखें जहां से हम शुरू हुए थे वहीं पे हमारा जो है वो एंड हो गया है, ठीक है। यहाँ पे 0 हमारे पास नहीं आया, लेकिन जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था ना, ठीक है,
वही हमारा क्या हो गया है एंडिंग 13 टू 13 हम यहाँ पे लेंगे। अब हम अपना ग्राफ बना लेते हैं जी। ये देखें हमने टेबल में अपनी वैल्यूज को सेट कर लिया है। तो हमारे पास जो सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है ना वाई एक्सिस पे वो -35 है और प्लस में हमारे पास 13 है, ठीक है। और एक्स एक्सिस में देखें पॉजिटिव में हमारे पास 2 है और नेगेटिव में -5 है। तो उस हिसाब से हमने अपना ग्राफ बना लिया है। मैंने यहाँ पे तो 1 1 का डिफरेंस ही लिया है, लेकिन वाई एक्सिस पे मैंने 5 5 का डिफरेंस लिया है। इससे जो है वो हमारी बड़ी, अगर मैं 2 2 का लेती या 3 3 का लेती तो उससे जो है वो बहुत बड़ा हो जाना था ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ को थोड़ा छोटा रखने के लिए पेज पे ही इसको एक पेज पे कंप्लीट करने के लिए मैंने यहाँ पे जो है वो 5 5 का डिफरेंस ले लिया है, ठीक है। तो हम इसको अपने पॉइंट्स जो है वो निकाल लेते हैं। पहला है हमारा -5 और +13, -5 ये ऊपर की तरफ बनेगा पॉइंट हमारा, वहां -5 है, यहाँ +13 है। इसके दरमियान में ना छोटी छोटी 5 लाइनें हैं 1 2 3 4 और 5। तो 1 2 और 3 13 हमारा जो है ना वो यहाँ पे बनेगा। ये हमारा हो गया -5 और 13, ठीक है। अब यहाँ से अगला पॉइंट है -4 -11 का, -4 और -11। तो ये 10 से थोड़ा आगे यहाँ पे हमारा 11 बनेगा, -4 -11, ठीक है। उससे अगला पॉइंट है -3 -27, -3 -27। उससे अगला है हमारे पास -2 -35, ये यहाँ पे -2 -35, ठीक है। और उससे अगला हमारे पास है -1 और -35, यानी बराबर बराबर ही बनेंगे ये हमारे पास। तो यहाँ पे ये बनेगा हमारा, ये एक पॉइंट है और दूसरा यही है, ये भी -1 और -35 है, ठीक है। उसके बाद है हमारा 0 x 0 है और y हमारे पास -27 है। तो y एक्सिस पे हमारा जो x है वो 0 होता है। तो 25 के बाद यहाँ पे 27 ये हमारा बन जाएगा 0 -27। अगला पॉइंट है हमारे पास 1 और -11, ये है 11 और ये 1। तो यहाँ पे बनेगा 1 और -11। और उससे अगला जो है वो है हमारे पास 2 और 13, 2 और +13 यहाँ पे ये वाला बनेगा पॉइंट हमारा तकरीबन 2 और 13, ठीक है। अब हमारा वर्टेक्स क्या आया था, वर्टेक्स था हमारे पास -1.5 और -36, -1.5 ये और -36 ये है, -1.5 यानी 1 और 2 के दरमियान में 1.5 और 36 इससे 35 से एक पॉइंट नीचे। तो यहाँ पे ये हमारा वर्टेक्स है -1.5 और -36, ठीक है। अब हम इनको कर देते हैं ज्वाइन। ये वाला हमारा इस पॉइंट के साथ ज्वाइन होगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ, यहाँ से यू टर्न लेगा हमारा ग्राफ, ठीक है। यहाँ से फिर यहाँ, फिर अगला पॉइंट हमारा ये है इस पे और फिर यहाँ पे आ जाएगा। इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं और एरोज लगा देते हैं, ठीक है। ये हमारा ग्राफ बन गया। अब हम अपना सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं। तो सोल्यूशन सेट जहाँ पे हमारी वैल्यूज जो है वो रिपीट हुई है ना आके, वही हमारा सोल्यूशन सेट होगा। तो ये हमारा होगा
यहाँ से -5 एक्स की वैल्यूज लेनी है ना, तो यहाँ से जो है वो नहीं, हमारा जो सोल्यूशन सेट है, हमने ये कहा था कि जो यहाँ से होगा ना एक्स एक्सिस को, यहाँ जहाँ पे कट करेगा ये, तो वहां वो वाला पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखें -4 और -5 के दरमियान में क्या आएगा, 4.5, -4.5, और यहाँ से हमारे पास क्या है, 1/2। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट होगा ना, वो होगा -4.5 और 1/2, या 0.5 भी हम इसको लिख सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारे जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो हो गया है कंप्लीट, और एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट हो गई है। इसके अच्छे तरीके से आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। जहाँ से समझ ना आए कमेंट सेक्शन में जाके आप सवाल पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज।